चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब ने कहा है कि हम अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। चेयरमैन फराज हसीब ने आज का हमसे बातें करते हुए मजीद भी बहुत कुछ कहा और खुसूसन रिटायर मुलाजमीन और साथ साथ जो 13 थी उनके लिए एनकेशमेंट का मसला हो या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हों जिनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा था, उसके हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया और मजीद भी हमने उनसे कुछ बातचीत की। आइए हम अपने सवालात और उनके जवाब सुनाते हैं, सुनिए जरा गौर से। यार ये चेयरमैन आए और वो भी अलखिदमत के, लेकिन ये अलजहमत के क्यों बन रहा है भाई, ये बताओ। नाजाबाद के मुजफ्फर साहब अच्छे आदमी, आप भी सही हो, लेकिन ये बताओ ये हमारी 13 टीचरों का क्या मसला है जो रिटायर हो गई हैं लेकिन उनकी पेंशन लीव एनगेजमेंट नहीं मिल रहा। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का क्या होगा जिनकी 8,000 थी वो 15,000 हो गई है, लेकिन अब उसके साथ क्या होगा। ये थोड़े से मसाइल हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आपने सबसे पहले बात की है जो रिटायर्ड हो गए। लियाकताबाद अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने किसी न किसी जो पेमेंट है उनको देता है। कोई ओजेटी में ज़्यादा शेयर तो हमें गवर्नमेंट नहीं देती, हमें तो फिक्स वही मिल रहा है जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट जो है गवर्नमेंट से नहीं देती, तो हम किस तरह से करें। लेकिन हमें फिर भी एहसास है अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ का कि इनका कोई अभी ज़रिया नहीं है, क्योंकि पेंशन की भी अभी इनका कोई जो है ना सिस्टम नहीं बना है। तो फिर भी हम जो कुछ भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने कुछ ना कुछ दे सकते हैं। और हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी आई थी जिस वक्त हमने यहाँ पर अपना वोट लिया था, तो उस वक्त के तो तमाम एम्प्लॉयज़ के मतलब जिनके 2017-18 के भी केस थे वो भी हमने जो है ना सबकी पेमेंट्स क्लियर किए। उस आप जो है सेरेमनी में आए भी थे जहाँ पर हमने तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की रकम जो है तकसीम की थी। और मैं वो भी बताते चलूँ, कोई वो हमें गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट नहीं दी थी ना कुछ दिया था। वो तो हम जिस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करके या कुछ बचा के वो उससे हमने जो है सारी पेमेंट की थी। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो थे हमारे, आप कह रहे हैं 8,000 15,000, तो इंशाल्लाह इस महीने से हम जो मिनिमम वेज है वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को देंगे। और ये तो अच्छी खबर है कि उसको आप देंगे। अच्छा, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान, अब वो जाकर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गए हैं और यकीनी तौर पर वो आप लोग के तो राइट हैंड है, यानी बॉस भी है, और उन्हीं की हिदायतों पर आप लोग अलखिदमत के नारे को पूरा कर रहे हो। क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपको हाफिज़ नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से कि अब वो जंग जो लड़ेंगे सिंध हुकूमत से भी लड़ेंगे, तो क्या PFC अवार्ड कराने में कामयाब हो जाएंगे जो कि नवंबर-दिसंबर में मुकम्मल होकर पड़ा हुआ है? देखिए, PFC अवार्ड तो जब आपको याद होगा हमने 29 दिन का धरना दिया था असेंबली के सामने, तो वहीं पे नासिर शाह साहब ने आके ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने PFC अवार्ड देने का ऐलान किया था। और उस पर जो पहले वर्किंग नहीं चलती थी, बहरहाल अब कुछ वर्किंग चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो है PFC अवार्ड हमें मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद कोई ना कोई हम ऐसी तहरीक होगी जो उसको दें। इदारे की सांसें चलती है रिकवरी से, अगर इदारे की सांसें ही बंद हो जाए तो फिर तो ना तो लीव एनकेशमेंट आप दे पाओगे, ना कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर पाओगे। उसके ऊपर कोई तवज्जो है या बेहतर हो गई है? 8-9 महीने हो गए आपको। देखिए, उस पर मुसलसल हम प्लान कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप पहले का रिकॉर्ड देखें और अब का रिकॉर्ड देखें तो उसमें फ़र्क है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। और महकमा सैनिटेशन का, जिसे मैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ कहता हूँ, वो और प्लस आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट, क्या फ़र्क है? देखिए, मैं समझता हूँ अगर लियाकताबाद में सैनिटेशन का स्टाफ ना हो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो काम है तो लियाकताबाद पूरा इस वक्त कचरा कुंडी बन जाए। जिस वक्त से हम आए सैनिटेशन स्टाफ से जो है हमने प्रॉपर चीज़ें काम करवाए, तो अब लियाकताबाद में भी अगर आप घूमें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सके। अब आप 6 महीने पहले या 8 महीने पहले का अल्ताफ़ बरेलवी रोड देखें जहाँ कचरा कुंडियाँ बनी थी जगह जगह, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आपको कचरा जो है ना वो नज़र नहीं आएगा। इसी तरह बहुत सारे एरिया लियाकताबाद के अंदरूनी गलियाँ आप जो कह रहे हैं उधर जाके अगर विज़िट करें तो बहुत बेहतरी है। और इंशाल्लाह सॉलिड वेस्ट को भी हम कोशिश तो कर रहे हैं बेहतर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो बेहतरी की तरफ आए। तो उम्मीद आगे चल के ऐसे यही करना पड़ेगा कि उनको बोला जाए कि भाई ये सिस्टम ख़त्म करो और ये सारी चीज़ें हमें दो। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और ओवरऑल कराची में जो है जमात इस्लामी के टाउन है वो उनसे बेजार है। तो उम्मीद है कि एक मिल के हम हिकमत अमली बनाएंगे और इनसे जान छुड़वाएंगे जल्द से।
सुना आपने, ये चेयरमैन फराज हसीब थे और यकीनी तौर पर ये बता रहे थे कि हम अपने इदारे की सांसें यानी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए महकमा रिकवरी पर भी तवज्जो दिए हुए हैं। ताहम ये खबर अच्छी है कि कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा जो कि पहले 8,000 में काम करती थी और इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल सताइश कारकर्दगी थी उनकी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सालों से काम कर रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की यकीन दहानियों के बावजूद जिला जनूबी यानी बल्दिया जनूबी और दीगर टाउन्स के या DMCs की असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो गए थे, लेकिन यहाँ के बाकी थे। इनके भी कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं थे बल्कि इनको रेगुलाइज करना था और उसमें बल्दिया जनूबी जैसे हमने बताया कि लियारी और सदर टाउन की असातिज़ा को रेगुलाइज कर लिया गया था, लेकिन लियाकताबाद और दीगर कुछ टाउन्स के रह गए थे और यकीनी तौर पर इसको भी रेगुलाइज कर लेंगे। 2021 या 22 में एक लेटर भी निकला था रेगुलाइजेशन का, वो भी हम दिखा चुके हैं। तो इम्कानात इसी बात के हैं कि इनको रेगुलाइज करके यकीनी तौर पर इनको भी मुस्तकिल तसव्वुर किया जाएगा, जिससे इनमें कायम बेचैनी का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।